संध्या, हमने क्रिस का पता लगा लिया। वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। तुम ऑडिटोरियम के पीछे वाले गेट पर आ जाओ जल्दी। सर, मैं चंदू का पीछा कर रही हूँ। चंदू का पीछा करते करते मैं क्रिस तक पहुंच जाऊंगी। आयशा? यस सर, मैं चंदू का पीछा कर रही हूँ। आप क्रिस पर नजर रखिए। चंदू के पीछे पीछे मैं क्रिस तक पहुंचती हूँ। ओके ओके, फास्ट। ये चंदू अचानक कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या करूँ? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीका। ये ठीक नहीं हो रहा। लालिमा के साथ शादी के बाद जब चीची को सच्चाई का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उनके मन पर। ये बात कहीं चीची की हालत और खराब ना कर दे। आज ये माँ पहली बार अपनी औलाद से छल करने जा रही है। छोरा, पर मारे इस छल में थारी भलाई छुपी है। लालिमा थारी हर बीमारी का इलाज ही नहीं, थारे दर्द को भुलाने वाली दवा भी है। वही पहले वाला सूरज बना देगी। कन्या पक्ष से कोई आया है? लोकेश जी, आप बैठिए। महाराज जी, हवन कुंड में लकड़ियां डालिए और अग्नि की स्थापना कीजिए। फेरों का मुहूर्त आ गया। ये तो सूखी लकड़ी है, मैंने तो गीली लकड़ी रखवाई थी। इसका मतलब हवन कुंड में गीली ना सूखी लकड़ियां हैं। सूखी लकड़ियां तो झट से आग पकड़ लेगी, और आग के सामने सूरज रहा तो You are under arrest, Chris. अब सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दे दो। बताओ, क्या है तुम्हारा मास्टर प्लान? मैम लीव, आई एम इनोसेंट मैन। हमें इनोसेंट दिखा के तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप से अपना मास्टर प्लान बताओ, जिसके चलते तुम यहाँ चंदू से मिलने आए थे। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है मैम। आई एम अ फोटोग्राफर। सच कह रही है, ये क्रिस नहीं है। सॉरी, आपको इन्होंने पहचाना नहीं। ये आपका मोबाइल। सॉरी, माय ऑफिसर couldn't recognize you. थैंक यू। जाओ तुम ढूंढो। सवाल ये उठता है कि अगर ये क्रिस नहीं है तो कौन है क्रिस? यहां मौजूद हर एक आदमी की आइडेंटिटी खुद चेक की है मैंने। जयपुर शहर की खाक छान मारी है। इस वक्त जयपुर शहर में जितने भी फॉरेनर्स हैं, सबकी सीक्रेटली शनाख्त करवाई है मैंने। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्रिस है कौन, कहां है? वो कोई इंसान है या कोई मिशन? गीली लकड़ियां बढ़े। मन ने कैसे भी करके हवन की सूखी लकड़ियां हटा के वो गीली लकड़ियां डालनी होगी। अगर ये अग्नि जल गई तो सूरज को फिर दौरा पड़ जाएगा। ना, ये मैं नहीं होने दे सकती। बैठ जाइए माताजी, अभी सबसे जरूरी रस्म होने वाली है। बैठ जा संतोष। मैं जानती हूँ भाभो, आप क्या कहना चाहो इशारे इशारों में। आज मैंने आपके इशारे नहीं, वो पेंसिल वाले हरे हरे नोट उठते हुए दिखाई दे रहे हैं भाभो। इतनी मेहनत से मैंने वो गीली लकड़ियाँ की जगह ये सूखी लकड़ियाँ रखी हैं। मैं तो आज आपकी तरफ देखूंगी भी को नहीं और कोई हुक्म ना बजाऊंगी आज।
अगर आज ही अग्नि जल गई तो अनर्थ हो जाएगा। सूरज की दिमागी हालत की सच्चाई लालिमा के सामने आ जाएगी और ये शादी टूट जाएगी। हे ठाकुर जी, क्या करूं मैं? पंडित जी अब किसी भी टाइम हवन कुंड में अग्नि जला देंगे। CHRIS क्या हो सकता है ये? अगर इसको उल्टा लिखें तो ये बनता है SIRHC। SIRHC। सर HC मतलब सर हेमंत चौहान सर राजस्थान के बड़े नेता जिन्होंने आज 15 अगस्त के दिन बिजली संरक्षण यंत्र का उद्घाटन किया। सर हेमंत चौहान। आज इसी जगह हेमंत चौहान ने बिजली संरक्षण यंत्र का उद्घाटन किया था। ओके ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। चलो बाय। अब मुझे क्रिस से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ग्लास हाउस पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे सरकार ने बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रही। तुम ऑडिटोरियम का फायर अलार्म बजा दो। खतरा बनपते सारे गार्ड वहाँ पहुंच जाएंगे और मैं क्रिस को लेकर निकल जाऊंगा। यही है क्रिस जिससे मिलने हम मीलों दूर राजस्थान आए हैं। हिमांशु दादा की कुर्बानी जाया नहीं होगी। ये दिन उन्होंने ही दिखाया था। गर्जना के इतिहास में आज का दिन भारत की बर्बादी का दिन लिखा जाएगा। कमाल, छोटी सी लेकिन कितने काम की साबित होगी ये चिप। खादी से लेकर खाकी तक सब हमारे कदमों में होंगे। इस देश की आजादी के दिन हमारी आजादी की तरफ हमारा पहला बड़ा कदम होगा ही। इसका मतलब सर हेमंत चौहान इसमें शामिल? ये भी तो हो सकता है कि चंदू सर हेमंत चौहान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया। You're right, सर। मगर दोनों ही सूरत में चंदू हेमंत चौहान के आसपास जरूर होगा। वो उनके पास जरूर जाएगा। राइट, हमें सर हेमंत चौहान को कवर करना चाहिए। लेट्स गो, लेट्स गो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
हेमंत चौहान सर, चलिए। धुआं तो कहीं से भी नहीं उठ रहा है। इसका मतलब ये फायर अलार्म लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बजाया गया था। जब डांस परफॉर्मेंस के बाद मैं चंदू का पीछा कर रही थी, तब दीवार पे उस पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर का एक पोस्टर लगा था, जिसके आखिरी लेटर्स में भी शायद आईएस लिखा हुआ था। आईएस किसके आखिर में भी तो ये है क्रिस का असली मतलब। इसे लेने ही चंदू यहाँ तक आया है। इसका मतलब चंदू इस वक्त क्रिस के पास नहीं, इसके पास ही होगा। इसका मतलब चंदू बिजली घर गया है, जहाँ मंत्री जी ने बिजली संरक्षण यंत्र का उद्घाटन किया है। तो अब फेरों की रस्म शुरू करते हैं। पंडित जी अग्नि जला रहे हैं। अग्नि देखते ही तो सूरज को दौड़ा। अभी बस आग देखते ही जेठ जी खुद ही भावों के सारे सपनों को उसी आग में भस्म कर देंगे। लाली माँ के सामने सच्चाई आते ही ये ब्याह तो टूट ही जाएगा। सूरज, जानो कि आग देखने पे पड़ने वाला दौरा तने कितनी तकलीफ, कितो दर्द देवे। लालिमा लोकेश जी के सामने मारा झूठ आता तो आता रहे। मैं अपने छोरे को इतनी पीड़ा झेलने नहीं दे सकती। एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बहुत तेज चाल चली है चंदू ने। ऑडिटोरियम में अलार्म बजा के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटा दिया। अरे जल्दी जल्दी करो पंडित जी, वैसे भी शादी टूटने ही वाली है। मीना, क्या बोल रही तू? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूंगी जी। ठीक है। कितने फुटरे लग रहे हैं ना जेठ जी। चंदू ने इंजीनियर को मार गिराया। इसका मतलब वो यही कही है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
ये हंगामे के वक्त ही जाना था इस मरी बत्ती को। जाओ। का मतलब चंदू क्रिस लेकर निकल गया। क्रिस का मतलब हेमंत चौहान नहीं बल्कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चिप है। ये वही बिजली संरक्षण यंत्र है जिससे 10 घंटों के लिए बिजली को संजो कर रखा जा सकता है, जिसे चंदू लेकर यहाँ से निकल गया है। आप जल्दी से जल्दी पूरी नौटंकी टीम को गिरफ्तार कर लीजिए सर। चंदू उन्हीं में से एक है। सर प्लीज जल्दी कीजिए सर। मेरा ब्लूटूथ घर में कहीं गिर गया। मुझे जल्द से जल्द सर के पास जाके इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जल्दी बैटरी मिल गई आपको। अच्छा हुआ लेट चली गई। लकड़ियां बदलने का समय मिल गया। अब हवन कुंड में गीली लकड़ियां हैं जो आग न पकड़ेगी। वो मैंने अभी पता किया था। ट्रांसफार्मर है ना जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, तो 4-5 घंटे लगेंगे लाइट आने में। ठीक है। अरे माचिस नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई? माचिस देखो तो माचिस कहाँ है? पंडित जी, माचिस अगर ना है तो आप अगरबत्ती से काम चला लीजिए। ये तो लकड़ियां गीली हैं, ये तो जल ही नहीं सकती। ठाकुर जी, तूने हमारी लाज रख ली। अब इस शादी में और कोई विघ्न ना आ पाए। मैंने तो सूखी लकड़ियां रखी थी, गीली कैसे हो गई? क्या बोली तू? हाँ कुछ नहीं जी, वो माचिस लकड़ियां। पर हवन कुंड के लिए तो सूखी लकड़ियां मंगवाई थी। अब दोबारा से सूखी लकड़ियों को बंदोबस्त करने से हो सके। छोरा, तू चिंता न कर, मैं सब संभाल। लोकेश जी जी, जरा पट्टी ले आओ। हाँ। रहता आओ। मैं भी आती हूँ। अरे उधर मत भागिए, उस तरफ से जाइए, उधर चलिए। घबराइए मत। इधर मत आइए, उधर चलिए। वहां से आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।